हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी, हर नाव को बचाने हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट अंधकार में थे भटके मिलती नाराज थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी, हर ज्योति को जगाने हर ज्योति को जगाने ओ दोबारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट रहे उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, शिव प्यारा आ गया, शिव प्यारा आ गया। ईश्वरीय फैमिली, हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं। हमारे फैमिली का हेड स्वयं भगवान है। मैं कालों का काल महाकाल आया हूँ, तो तुमको मरना भी पड़े ना, तब तो मेरे आने का मतलब है मैं आया ही हूँ जीते जी मारने। मम्मा आज डायरेक्शन देवे, लोक लाज कुल की मर्यादा को त्याग देने के लिए, बिना कुछ सोचे एक झटके में। मीठे बच्चे, ये सारी विश्व
ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। यो गाते हैं, हम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हैं। बने हैं, एक तो है कि बाबा ये हमको बता रहे हैं, दूसरा है कि पूछ रहे हैं कि बने हो प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल गॉडली फैमिली के बनना माना जितना अटेंशन हम अब तक लौकिक रिश्तों में देते आए थे, उतना अब इस अलौकिक ब्राह्मण परिवार और ईश्वरीय संसार में देना। जितना अटेंशन वहाँ माता पिता पर रहता था, उतना अटेंशन अब यहाँ मम्मा पापा पर रहना। हमारे अंदर हमेशा जिज्ञासा उनके बारे में जानने की, जैसे अपने लौकिक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, क्या अलौकिक के बारे में उतना जानने की इच्छा रखते हैं? क्या पारलौकिक के बारे में हम उतना जानते हैं? तो तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। जब गॉडली फैमिली के बन गए, तो लौकिक फैमिली के थे तो वहाँ के समाज की चिंता करते थे। अब ईश्वरीय फैमिली के बने हैं तो यहाँ के लॉज की चिंता करते हैं, यहाँ की मर्यादाओं की चिंता करते हैं, ना कि समाज या कोई और कौन क्या कहेगा उसकी चिंता करते हैं। फैमिली मानना जिसके लिए हम, अगर समाज में और परिवार में से किसी को चुनना हो तो हमेशा परिवार को चुना जाता है। एटलीस्ट समझदार लोग परिवार को ही चुनेंगे। दुनिया को दिखावे से ज़्यादा हमेशा परिवार को क्या अच्छा लग रहा है, परिवार के हिसाब से क्या सही है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मेरी चलन कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम चलेंगे। प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के हम तब तक बन नहीं सकते जब तक पुराने संसार के संस्कार पूरी तरह मिटा नहीं देते। आदि रत्नों को अगर हम देखें तो उन्होंने अपने पुराने संस्कार, वो उस उम्र में आ गए, पहली बात तो कि थे ही नहीं बहुत ज़्यादा, और कई आदि रत्न थे जो प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में भी आए थे, यंग एज में भी आए थे, चाइल्डहुड में भी आए थे। उन सब ने अपने माता पिता का मोह, अच्छा अभी बताइए। उनके पुराने संसार, अच्छा चेंज कर लेते हैं। तो क्योंकि स्वीकार कर लिया एक झटके में, तो परिवर्तन हो गया। पुराने संस्कार ईश्वरीय परिवार में किसी के साथ टक्कर नहीं खाए। अभी लास्ट बताइए, फिर इसके बाद करते हैं। मधुबन में गए या अलौकिक में किसी ने कुछ कह दिया, तो जैसे एक बच्चा अपने परिवार में, उसको चाहे माता पिता अच्छे मिले या बुरे मिले, वही हैं जो हैं वही हैं। वो ये नहीं सोचता कि अरे इससे अच्छा तो ये होता। वही हैं, शुरू से ही वही हैं, तो उससे अब क्या सोचेंगे? उनसे तो एक्सेप्टेंस है पहले से ही। एक बार को ससुराल चले जाते हैं तो वहां अगर कुछ बुरा हो जाए तो याद कर लेते हैं कि मायके में ऐसा होता। लेकिन जब देखा जाता है कि हम कहते हैं ब्राह्मण परिवार को ब्राह्मण परिवार,
मधुबन को घर, लेकिन वहां अगर कुछ भी ऐसा हो जाए, मतलब कोई ऐसा आराम जो हमको लौकिक में मिलता है और वो अलौकिक में ना मिले, तो एक सेकंड नहीं लगता है मन को याद करने में कि अरे इससे अच्छा तो वहां होता, या वहां तो हम ऐसे रहते थे, यहाँ तो हम ऐसे रह रहे हैं। और मन का याद करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा उसको फेवर करती है। आत्मा उस विचार से सहमति रखती है। आत्मा उस समय अपने को ये नहीं कहती कि अरे वो था तो पतित थे, वो पराया था। अशोक वाटिका कितनी सुखदायी क्यों ना हो, रावण की लंका में है, और राम के साथ वनवास कितना ही संसाधन अपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन राम के साथ हूं भले झोपड़ी में हूं। तो राम के साथ की झोपड़ी भी सुहानी है रावण के महल से, लेकिन मन ऐसा कहता नहीं। तो प्रैक्टिकल में ईश्वरीय फैमिली का होना बड़ी सब्जेक्ट है। कल की मुरली भी अगर हम याद करें, बाबा क्या कह रहे थे? ब्राह्मण परिवार में निश्चय बड़ी सब्जेक्ट है, महान सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं संस्कारों को मिलाकर चलना, पर प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हैं पुराने संस्कारों को मिटाकर चलना। हम संस्कारों के टकराव से उतने परेशान नहीं होते हैं, लेकिन पुराने संस्कारों को रॉन्ग ना समझना और उन संस्कारों को साबित करना, सिद्ध करना, इसके कारण टक्कर ज्यादा होती है। वरना क्या हो, टक्कर हो और पुराना संस्कार टूट जाए, अलग हो जाए, लेकिन बार बार टक्कर होना, माना वो संस्कार को हम अंदर से रॉन्ग नहीं समझते, इसलिए वो संस्कार बार बार टकराता है। तो ये प्रैक्टिकल में समझ चाहिए। प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो, ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार का नाता भी अगर हम देखें तो वो परम धाम का नाता है, सारा संसार आ जाता है। लेकिन ब्राह्मण परिवार की बात करें, ईश्वरीय परिवार ज्यादा विशेष है या ब्राह्मण परिवार? दोनों में अंतर है। एक के साथ 84 जन्म का रिश्ता है और एक के साथ केवल 63 जन्म का। ब्राह्मण परिवार भी ईश्वर संसार के कारण ही है, लेकिन ईश्वर को स्वयं गॉडली फैमिली से ज्यादा ब्राह्मण फैमिली पसंद है, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली एक्चुअली शिव बाबा को भी परिवार की फीलिंग कराती है। बाकी गॉडली फैमिली को तो बाबा को फील कराना पड़ता है कि तुम फैमिली में हो। और एक्चुअली गॉडली फैमिली बहुत कम रियलाइज कर पाती है कि वो फैमिली है, लेकिन ब्राह्मण फैमिली ये फील कर पाती है, इस संबंध को जी पाती है कि वो ब्राह्मण फैमिली में है। जो ब्रह्मा ने संसार बनाया, जो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, गॉडली फैमिली से भी अधिक महत्व की ब्राह्मण फैमिली है, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संसार। क्योंकि इनके साथ हमारा घर जाना भी नूंद है और घर से आना भी नूंद है, भक्ति करना भी नूंद है। एक दूसरे के साथ हमारा पाठ भी बहुत विशेष है और पाठ समापन करना भी। हम एक दूसरे का पाठ बजाने में भी मददगार हैं और पाठ एक दूसरे का समाप्त कराने में भी मददगार हैं। हम मददगार हैं। दूसरा कहेंगे कि ब्राह्मण आत्माओं के कुछ ऐसे विशेष हिसाब किताब होते हैं जो अज्ञानी आत्मा कभी चुकतू करा नहीं सकती, इसलिए अलौकिक से समाप्त हो जाने के बावजूद लौकिक परिवार में हिसाब किताब चालू रहता है। तो कुछ ऐसे बंधन ब्राह्मण आत्माओं के होते हैं जो केवल और केवल किसके थ्रू छूट सकते हैं? ब्राह्मण परिवार के थ्रू। जो लौकिक और स्थूल बंधन है वो हमारे लौकिक तोड़वा देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म बंधन है वो किसके थ्रू टूटते हैं? ब्राह्मणों के, अलौकिक परिवार के द्वारा। वो उन्हें देख ही नहीं सकते, और वो हैं लौकिक तो वो लौकिक ही खत्म कर सकते हैं, जो हैं अलौकिक वो सूक्ष्म को समाप्त करने में मदद करते हैं।
और ब्राह्मणों का ये बहुत सुंदर एक दूसरे के प्रति गिफ्ट होती है कि हम तुम्हारे बंधन खत्म करेंगे, तुम हमारे बंधन। ये एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर खेल चलता है। 14 अप्रैल की मुरली में बाबा बोलते हैं, एक दूसरे को प्रेम भरी शिक्षा देना यही सच्चा प्यार है। तो प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली। प्रश्न है, हम कहेंगे गॉडली फैमिली में आपको बस क्या करना होगा, अपनी पहचान से बाहर आ जाना है कि मैं आत्मा परे हूँ और सर्व आत्माएं परे हैं। अनादि स्वरूप आपको गॉडली फैमिली से अपने आप कनेक्ट कर देता है। लेकिन ब्राह्मण फैमिली में केवल अनादि स्वरूप काम में नहीं आता। कर्म योग जब तक नहीं है ना, कर्म में कर्म बैठे बैठे आप बैठ के ज्वालामुखी योग कर रहे हो, तपस्वी हो, आपके लौकिक बंधन खत्म हो जाएंगे। योग बल बहुत इजीली लौकिक बंधनों को तोड़वा सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार के बंधन हैं वो कर्म योग से जाते हैं। कर्म करते हुए बाबा की याद, हर कर्म के पीछे बाप का साथ, जब तक वो नहीं है तो ब्राह्मण फैमिली के जो हिसाब किताब है वो नहीं जाते हैं। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ। अब कल शाम की क्लास में हमने समझा था कि इस दुनिया में अगर आपको मकान का अधिकार चाहिए तो आपके पास कागज होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। परम धाम में आप अधिकारी हो, आप परम धाम के मालिक हो, इसकी कोई डीड नहीं है, कोई पेपर नहीं है। सो परम धाम का अधिकार या परम धाम की मालिक आत्मा कब होती है? जब आत्मा ड्रामा की किसी भी चीज को अपना नहीं समझ रही है, उसकी पहचान ड्रामा से नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हर आत्मा परम धाम की मालिक है। अबोधी अवस्था, वो ड्रामा की हर चीज से अनजान है तो घर उसे जानता है, उसका घर में वेलकम है। और कहा था कि परम धाम की या तो हर आत्मा मालिक होती है या फिर कुछ नहीं होती है। परम धाम एक्सट्रीम है इस मामले में कि या तो हर आत्मा ओनर ऑफ होम है या फिर कुछ भी नहीं है। सीधे घर ही ऐसा है वो, या तो आप सीधे मालिक हो या तो फिर आप कोई ही नहीं। इसलिए शिव बाबा हमसे कह भी पाते हैं कि मैं तुमको परम धाम का और विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो विधि क्या थी परम धाम का मालिक होने की? मैं परम धाम का मालिक हूँ ये संकल्प नहीं, लेकिन ड्रामा का कुछ भी मेरा नहीं है ये समझ। अब बाबा ने कहा कि विधि क्या है, तो बाबा ने कहा संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। अब वारिस बनाओ में देह भान की बुद्धि उत्तर निकालती है कि बच्चा बना लो, जबकि दोनों में अंतर होता है। बाकी आप बताइए कि वारिस बनाना माना क्या? शिव बाबा को अपना वारिस, अपना हायर बनाना माना क्या? शिव बाबा मेरा वारिस है। बोलने में भी अजीब लगता है हालांकि। संपूर्ण समर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है, ये अंदर तक आ जाना माना शिव बाबा को वारिस बना लेना। भाव का भाव भी मेरा अपना नहीं। जैसे शिव बाबा की सारी पहचान ही किससे है? ज्ञान से। क्या वो ज्ञान को कभी कहता है कि मेरा ज्ञान? ये ज्ञान सिर्फ मैं ही तुमको देता हूँ, मेरे सिवाय और कोई दे नहीं सकता। पर बाबा कभी ये नहीं कहेगा कि मुरली मेरी है। ड्रामा अनुसार चलाता हूँ, संगम पर ही ये ज्ञान मुझ में इमर्ज होता है, सेकंड बाय सेकंड ज्ञान टपकता है। परम धाम से कोई मुरली सोच के नहीं आता हूँ। तो एक तरफ अधिकार देखो कैसा कि मेरे सिवाय और कोई तुमको ज्ञान दे नहीं सकता, और दूसरी तरफ त्याग, त्याग तो खैर क्या कहें, लेकिन न्यारापन कितना है कि मेरा है ही नहीं।
मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता, पर मेरा खुद का भी ये नहीं है। सिवाय मेरे कोई दे नहीं सकता, यानी मेरे से ज्यादा इसका ओनर और कोई नहीं है, और मेरा ये कुछ है नहीं। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। तो वारिस बनाओ। आप कोई भी चीज किसी को तभी दे पाओगे, ये विधि है, ये और ये शिव बाबा से सीखनी है, कि अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो उस चीज पे मेरा राइटफुल ओनरशिप चाहिए मुझे, कि मेरी एकदम कमांड हो उस चीज पे, कि मेरे अलावा मेरे से बेस्ट इस चीज को कोई दे नहीं सकता, लेकिन ये खुद मेरी नहीं है, ड्रामा अनुसार मुझे मिली हुई है देने के लिए। और ये दोनों बड़ी मुश्किल पड़ती हैं देहभान के लिए। हाँ, जो ब्रह्मा बाबा ने किया अपने अनुभव के लिए, जो मोनोटॉक में हम समझते हैं कि सारे अनुभव उसके हैं, तभी तो शिव बाबा सुना पाता है, लेकिन एक भी अनुभव उसका मेरा नहीं है, तभी शिव बाबा उसको यूज कर पाता है। तो ये दोनों ही अपनी विशेषताएं हैं, ये दोनों आत्माओं की, कि पूरी पूरी ओनरशिप है और कुछ भी ओन नहीं करते हैं। मेरा है पर कुछ भी अपना नहीं है, ड्रामा ने दिया है। तो ये अपने पार्ट में भी हमको बहुत ध्यान रखना है, वरना कभी त्याग में बहुत असंतुलन आता है। त्याग करते हैं तो ऐसा कि अरे मुझे क्या मतलब, है ना, जाए कहीं भी है। और फिर अधिकार रखेंगे तो ऐसा कि अरे कैसे ले लिया। तो यहाँ ईश्वर बाबा से सीखो ये चीज, ज्ञान तुमको नफ्स देख के देना है। मेरी बिना मेरी मर्जी के कोई मुझे जान नहीं सकता। एक तरफ अधिकार इतना कि मैं चुनूंगा कि ज्ञान किसको मिलना है, दूसरी तरफ ड्रामा ने मुझे दिया है देने के लिए, कोई ओनरशिप भी नहीं है। तो शिव बाबा की क्योंकि ये समझ है पीछे, इसलिए वो हमें ज्ञान दे पाता है। हमको भी जो कुछ मिला है बाबा से, वो हम किसी को कब दे पाएंगे? मेरा चिंतन, मेरा ज्ञान, मेरी पवित्रता, हाय मैंने इतनी मेहनत करी है पवित्रता के लिए, अगर ये है तो हम किसी को वारिस नहीं बना सकते। वारिस जो है वही वारिस बनाएगा, वारिस ही वारिस बना सकता है। और बच्चे सब हैं, वारिस सब नहीं है, ये याद रखना। बच्चे सभी होते हैं, वारिस सभी नहीं होते। बाबा आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अपनी पर्सनल स्टेज है, चाहे उसको कह लो आप परमात्मा अभिमानी स्थिति, चाहे आप उसको कह लो उसकी परमानंद की स्टेज जो निजानंद की स्टेज है, चाहे ब्रह्मा बाप के संपूर्ण स्वरूप की स्टेज कह लो, ये कुछ ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जो बाबा केवल अपने वारिस बच्चों को ही देगा, सबको नहीं देगा। एक ही समय पर मल्टीपल आत्माओं के संकल्पों को कैच कर पाना, एक ही समय पर कई सारी आत्माओं को एक साथ सकाश दे पाना, कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष शक्तियां ऐसी होती हैं जो सबको नहीं मिलती। अनेकों आत्माओं के भाव को जान पाना, कोई आत्मा आपको याद करे और आपको पता चल जाए कि किसी ने मुझे याद किया। एक है कि कोई याद कर रहा है, और एक है कि आपको एक्चुअली पता है कि कौन याद कर रहा है। ये अंतर्दृष्टि, जाएंगे तो कई ऐसी चीजें निकलेंगी जो विशेष हैं, जो बाबा सबको नहीं देगा। जो 33 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो सतयुग की पूरी आबादी होगी 1 सवा करोड़ की, उसमें भी सबको नहीं मिलेगी। लेकिन फर्स्ट जन्म की जो आत्माएं हैं मोस्टली वही उसकी अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हें विश्व सेवा करनी है। और बाबा की ये सारी जो पावर्स हैं, जो बाबा के लिए एक्चुअली पावर नहीं है, नेचुरल है, वो बाबा उन बच्चों को भी देता है कि यूज करो इन्हें, क्योंकि तुम मिसयूज नहीं करोगे, तो यूज करो। हाँ, हाँ, ये एक विशेष चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों के विक्रम विनाश करना, मास्टर पतित पावन, अगर इसको कहें तो। जो बाबा कहता है कि पतित पावन केवल मैं हूँ, लेकिन मम्मा बाबा रात को बैठ के सकाश दे रहे हैं, उधर भाऊ को नींद आ गई, मम्मा हृदय पुष्पा दादी को सकाश दे रही है, हिसाब किताब चुकतू हो गया, बीमारी ठीक हो गई पूरे। वो बहन शरीर नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि कर्ज है, मम्मा बाबा ने दृष्टि दी, शरीर छूट गया।
तो और ये कई सारी चीजें, संतरी दादी का ऑपरेशन कर दिया था। उन्होंने, उनका ये जिद थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पथरी थी। तो बाबा योग में बैठे और उनको ऐसा लग रहा है कि पेट में कुछ तो कट कुट हो रही है, और अपने आप ठीक हो गई ही नहीं कभी हॉस्पिटल। तो इस तरह की चीजें अब इनको ज्यादा वो नहीं करते हैं कि अरे हमारी कर दे बाबा, ये आ जाता है। तो ड्रामा में पार्ट था तो बाबा ने किया, और दादी ने सफल भी किया उसको। आप असफल कर सकते हो तो आपके साथ नहीं किया जाएगा। कुछ विशेष शक्तियां हैं, ऐसा हमने समझा। मास्टर पतित पावनी स्टेज, दूसरों के भावों को जानना, कई आत्माओं को संगठन में सुन पाना, रिस्पॉन्ड कर पाना, ये चीजें हैं। बाबा का प्यार सबके लिए है। फिर बाबा विशेष प्यार भी करता है, लेकिन फिर भी बाबा पे कोई लांछन नहीं लगाता कि आप पक्षपात करते हो। ऐसा प्यार करने की कला वो भी बाबा अपने विशेष बच्चों को ही देता है। तन मन धन से बलिहार जाओ, यानी न तन न मन न धन मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन संभालूंगा ऐसे जैसे मेरे से ज्यादा और किसी का नहीं। ओनरशिप ऐसी कि मुझे मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, लेकिन अपना नहीं समझना है। ये चीज, जैसे ब्रह्मा के तन का ही एग्जांपल आप देखो, संभाल रहा है, एक एक सांस ले रहा है, एक एक निवाला खिला रहा है, लेकिन एक एक सांस के पीछे भी मेरापन नहीं है। बाबा के लिए संभाल रहा हूँ इस तन को, मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन बाबा के लिए संभाल रहा हूँ, बाबा के लिए चला रहा हूँ। जैसे मम्मा की पालना थी कि बाबा ने कहा है इसलिए खिला रही हूँ, बाबा मना कर देंगे तो फिर आप अपने आप खा लेना। तो ये ऐसा कि कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने कहा है, चल रहे हैं क्योंकि बाबा चला रहा है, मेरी अपनी इच्छा से। अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि इस तन में रहे हुए हो, अपनी इच्छा से तो नहीं, लेकिन ईश्वरीय कार्य अर्थ रहे हुए हो। ऐसी समझ हमारी हो, ईश्वरीय कार्य अर्थ है, अपनी मर्जी से नहीं है। मुझे नहीं चाहिए पंच इंद्रियों के जो अनुभव हैं, मुझे अब करने ही नहीं है, मेरा तो दिल भर गया है। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न 21 जन्मों तक देता हूँ। ओम शांति। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे, धक्के खाना हम किसको समझेंगे? धक्के खाना माना क्या? जगह जगह जाना और विफल होना, हमारी भावनाओं का उचित रिटर्न ना मिलना माना धक्के खाना। भक्ति मार्ग में हम बहुत जगह अपनी भावनाएं लगा रहे थे और अति की लगा रहे थे, लेकिन रिटर्न उनका जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता। देवताओं में लगाई, देहधारियों में लगाई, प्रकृति में लगाई, विज्ञान में लगाई, देह में लगाई, लेकिन जिस दिन ही लगाई उतना डिसरिगार्ड पाते गए। ये होता है धक्के खाना। सही रास्ते पर चलना क्या होता है कि इतनी सी लगाना और रिटर्न में इतना पाना, जो बाबा के साथ होता है। यहाँ यथार्थ, क्योंकि ज्ञान है पीछे, ज्ञान युक्त भावना, भावना युक्त ज्ञान। यह सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भल यह तो बताओ कि तुम मात पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट ऊंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है।
पता है समटाइम्स हम फील करते हैं कि अगर बाबा की जगह होते, अच्छा है कि नहीं है, पर अगर होते तो क्या हम 100 साल संगम युग चला पाते? आते ही सबसे पहली चीज जो हम करते हैं ना वो होता विनाश। कोई चांस वांस हम किसी को दे नहीं पाते। हम इतनी धैर्यता बाबा के अंदर देखते हैं कि हम क्या बताएं, इतना धैर्य। असली माता पिता है, असली। उसके बावजूद अब उसके पास सिर्फ बटन रखा है, उसको बस वो बटन दबा देना है और सबको सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन नहीं, इनको अपनी मर्जी से याद आना चाहिए। और 100 साल लगा दिए, 91 साल। तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाया जाता है ना तो फैमिली हो गई ना। अभी इतनी बचकानी बात है कि मैं कह दूं कि रूमाल ही आकाश है, गाया जाता है ना तो देखो ये आकाश है। गाया जाता है इसलिए फैमिली है, या फैमिली है इसलिए गाया जाता है? लेकिन इतनी विस्मृति है कि बाबा कह रहा है गाया जाता है ना तो फैमिली हो गई ना। मतलब गाने की वजह से मैं तुमको परिवार कह रहा हूँ। क्यों इतनी डेस्परेशन? क्योंकि बच्चों को विस्मृति है, हद से ज्यादा, बेहद की विस्मृति। हाँ, ज्ञान को सिद्ध करने के लिए भक्ति के उदाहरण देने पड़ रहे हैं। जो भक्ति का जन्म ही विस्मृत ज्ञान से हुआ है। ज्ञान की कुछ छींटे बचे थे, उन छींटों ने भक्ति को जन्म दे दिया, और वो भक्ति अपनी सबसे तमो प्रधान अवस्था में ज्ञान को आधार दे रही है। वंडर लगता है। ज्ञान को चैलेंज कर देती है। हाँ, वेदों में भी लिखा हुआ है तो बाबा की बात तो ठीक है। दादियों ने वेदों के हिसाब से बाबा को वेरीफाई नहीं किया। अगली दिवाली नहीं आएगी, ड्रामा, ये सब नहीं है शास्त्रों में। लेकिन वंडर लगता है कि इतना पेशेंस है बाबा के अंदर कि फिर भी तो नहीं, तुमको तुम्हारी मर्जी से ही याद आना चाहिए। और इतना पेशेंस की विनाश नहीं कर रहा है, अपनी पावर्स यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अथक मेहनत में लगा हुआ है। परमात्मा, आप सच में आप सोच के देखिए कितनी अथाह और असीम धैर्य चाहिए कि कल ही कोई बात कही, आज ही कोई बात कही गई है और उसको पता है कि ये फॉलो नहीं करने वाला है, सब कुछ पहले से जानता है। उसके बावजूद भी वो कभी झलकने नहीं देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। उसके बावजूद भी उसका उमंग उतना ही रहता है कि हाँ ये तो करके ही दिखाएगा। तो परमात्मा वंडरफुल है, शिव बाबा सच में वंडरफुल है, आप सोच के देखेंगे तो। वरना हम अगर होते ना, जरा सा कोई नहीं मान रहा, तड़पा दो इसे। हम दिन भर संकल्पों में कितनी बार मार देते, कितनी बार हम पता नहीं क्या क्या कर देते, इतने असंतुलित सृष्टि हम चलाते कि खत्म हो जाता ड्रामा। हाँ तू भुगतेगा, इतना वो बार बार हम कर देते। लेकिन बाबा इतना, क्षमा का सागर भी हम नहीं कहते, लेकिन धैर्यता इतनी है कि नहीं अभी और टाइम देखो, अरे अभी तो 100 साल हुए नहीं है, अभी 100 साल हुए नहीं है। मैं हाँ, मत सुधर जाए, मत ड्रामा बदल जाए। वैसे ड्रामा बदलेगा नहीं, लेकिन शायद बदल जाए। इतना उम्मीदों का सागर कहता है मेरे उम्मीदों के सितारे। वंडरफुल है बाबा। हर आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट मूंधा हुआ है। एक लिमिट के बाद आप बच्चों को नर्सरी की चीजें समझाने में थक जाओगे, और आत्मा में सुख दुख का पार्ट मूंधा हुआ है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, मैं परम धाम से आया हूँ, सेम बातें रिपीट करता है। और ज्ञान का सागर है, उसके पास राज दबे हुए हैं, उनको नहीं बता सकता। बच्चों जैसी बातें वो रिपीट करता है रोज। सृष्टि की सबसे अनुभवी आत्मा और सृष्टि की सबसे परम आत्मा आकर के बच्चों के साथ बच्चों के खेल करती है।
और पता है कि सामने वाले बिल्कुल मुझे बच्चा ही समझ लेंगे, वो रिगार्ड देना भूल जाएंगे मुझे भगवान की, उसके बावजूद वो ये करता है। बच्चे हैं तो वाकई में बाबा जैसा प्यार। हम हाथ उठा दें आजकल के बच्चों पे, जरा सा वो 3-4 बार ना समझे, अरे मूर्ख है क्या। मीठे बच्चे, रोज का वही मीठे बच्चे। लेकिन खतरनाक भी है ये उतना ही, कि 100 साल में उसने जितना दिल से पार्ट बजाया है, जिस दिन उसका पार्ट पूरा होगा वो न्यारा भी उतना ही भयानक होगा। क्योंकि जब बजा रहा था तो उसने अपनी पूरी भावना सहित जितनी ईमानदारी से वफादारी से वो पार्ट बजा सकता था उसने बजाया। फिर अब वो न्यारा भी होगा तो पूरी वफादारी और ईमानदारी से न्यारा होगा। अभी उसने वफादारी निभाई है बच्चों से, फिर वो वफादारी निभाएगा ड्रामा से। तो खतरनाक भी है और वंडरफुल भी, दोनों। वंडरफुल चीज का मतलब ये होता है कि जो खतरनाक है और सुंदर एक साथ है। जैसे एक तरफ बवंडर भी है, बाढ़ भी आ रही है, और इंद्रधनुष भी निकला है, और सूरज भी उग रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। पूरे दिन में बाबा बाप, टीचर, सदगुरु और धर्मराज का पाठ बजाते हैं। यस। जिसके लिए बाबा सदगुरु है उसके लिए बाबा धर्मराज नहीं बनेगा, और जिसका बाबा सदगुरु नहीं बना उसके लिए बाबा बनेगा धर्मराज। सदगुरु कौन है? जो कुछ भी श्रीमत टूटने पर तुमको अच्छा खासा इशारा दे देगा अंदर से, ड्रामा के थ्रू कुछ तो करवा देगा, संकल्पों के, भावनाओं के थ्रू आपको जता देगा कि तुमने मर्यादा लांघी है। यह है सदगुरु। धर्मराज क्या है? बाप, टीचर और फिर सीधे धर्मराज, कि जो टीचर की शिक्षाओं को बार बार अवज्ञा कर रहा है और डायरेक्शन मिलने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बाबा टोकना बंद कर देता है कि तू कर ले। 98, 99, 100, समझते हो ना? रास्ता बताते हैं। सदगुरु करेक्शन करेगा, धर्मराज करेक्शन नहीं, करेक्ट कर देता है। वो करेक्शन नहीं करता, करेक्ट कर देता है वो सीधे। हाँ। पहले भी तो कहा है 100 साल का संगम युग, 100 गलतियां माफ। इसलिए तो कहते हैं अगर शिव बाबा को समझना है तो द्वापर का जो कृष्ण गीता में दिखाया है उसको समझना होगा। उसका चरित्र शिव बाबा के चरित्र से बहुत मैच करता है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बन सकें। क्या हम इतने लायक बने हैं जो मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बन सकें? मम्मा बाबा के गद्दी नशीन माना क्या? क्या क्वालिटी होनी चाहिए मम्मा बाबा के गद्दी नशीन होने के लिए? क्या योग्यताएं होनी चाहिए? हाँ जी। समर्पण, स्पार्ट से न्यारापन, झाटू, संपूर्ण निश्चय,
कहेंगे कि कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी चीजें नोटिस करो जो मम्मा पापा अपनी पार्ट की बाउंड्री और यज्ञ की मर्यादाओं के कारण कर ना सकें, और वो बच्चा मम्मा पापा की उन जिम्मेवारियों को निभा दे जो पार्ट की हद होने के कारण मम्मा पापा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी जिम्मेवारियां निभा पाना जो मम्मा पापा नहीं निभा सकते। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते थे, लेकिन पार्ट में लिमिट है कि नहीं करना है, वो कर देना आपको वारिस बनाता है। कुछ विशेष ये सब चीजें उसमें आएंगी, झाटकू, समर्पण, ये आएगा। लेकिन कुछ ऐसा कर पाना जो मम्मा पापा ने नहीं पार्ट में किया, अनादि सत्य सदा रहना। मेन चीज जो है ना, वो ये है कि कोई कर्तव्य ऐसा हो पार्ट में किया हुआ जो मम्मा पापा ने भी नहीं किया हो। जैसे विदेश सेवा दादी जानकी की स्पेशलिटी है। बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार को संभालना जो ब्रह्मा से भी बड़ा है, ये दादी प्रकाश मणि की विशेषता है। बाप और दादा दोनों को संभाल लेना, ये दादी गुलजार की विशेषता है। अंतिम समय तक भी निरोगी रहना, शरीर से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आना, ये दादी रतन मोहिनी की विशेषता है। आदि रत्न होते हुए भी हमेशा छुपी हुई रही दादी, बहुत कभी बहुत प्रत्यक्ष नहीं हुई सबके सामने, और अंत तक संभाला, आदि से साथ रही। तो कुछ यूनिक चीजें हैं जो आपको उनका वारिस बनाएगा। मम्मा बाबा का गद्दी नशीन, कुछ तो विशेष ऐसा करना जो मम्मा बाबा ने भी नहीं किया पार्ट की हद के कारण, और वो कर्तव्य में दिखे। और वो हर दादी के अंदर एक दो नहीं, कई चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी, दो तीन, जो मम्मा बाबा ने नहीं की हद के कारण अपनी पार्ट के, और दादियों ने करके दिखाया, एक्स्ट्रा रहे। जो बाबा, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन टेक्निकली ये होता है कि मम्मा बाबा से भी आगे जाना वो खुद ही जाने देते हैं। वो जानबूझ के ऐसी कई चीजें छोड़ते हैं कि हम नहीं करेंगे, ये करके दिखाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि ये हमसे भी आगे गए। तो फिर सतयुग में भी उनसे आगे वो आएंगे और पार्ट बजाएंगे, और मम्मा बाबा उनके अंडर रहना भी पसंद करेंगे। कुछ तो विशेषता होनी चाहिए ना उन आत्माओं में भी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात, अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। मम्मा, बाबा और मम्मा ने दोनों ने ही शरीर छोड़ा अचानक, किसी को पता नहीं था। दादी प्रकाश मणि ने शरीर कैसे छोड़ा? बाबा ने बोला कि इस चीज में बाप से भी वंडरफुल पार्ट रहा। खुद बाप दादा कह रहे हैं कि ब्रह्मा का तो किसी को पता नहीं था, लेकिन इसका तो पता था। अनन्य सब सामने थे, और फिर भी किसी को देख के आकर्षण नहीं हुआ, पल में नष्टो मोहा हो गई। ब्रह्मा बाबा को तो बच्चों का संकल्प था, लेकिन दादी के तो सम्मुख थे, चारों तरफ वही वही थे, और सबको पता था कि दादी जाने वाली है। कितनी संकल्पों की खींच होगी कि न जाए न जाए न जाए। बाबा के लिए तो ये केस नहीं था, क्योंकि ड्रामा ने बुद्धि सबकी ऐसी कर रखी थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या होना है। लेकिन दादी के लिए तो आकर्षण की जंजीरें फेंक रहे होंगे सब, मत जाओ दादी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन जाना है तो जाना है, विशेष पार्ट रहा। पवित्रता है मुख्य, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। मरने के समय सबको मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब
मरने वाले हो। मैं कालों का काल, सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। ये है हमारे पारलौकिक माता पिता। ये नहीं कहते हैं कि आयुष्मान भव, यशस्वी भव, ये कहते हैं अभी के अभी मर जाओ। तुम्हारी आयु बिल्कुल भी एक पल भी आगे ना बढ़े, अमर हो जाओ सीधे। जब बाबा कहते हैं ना दोनों तरफ निभाना है, तो इसका अर्थ ये है कि लौकिक को भी अलौकिक बना लो। ये होता है दोनों तरफ निभाने का मतलब। और यथार्थ कहें तो दोनों तरफ निभाने का मतलब है दोनों को छोड़ के तीसरे पे ध्यान दो। पारलौकिक हो जाओ तो लौकिक अलौकिक सब वंडरफुल हो जाएगा। यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल, सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। अब बाबा ने सेकंड क्यों कहा? क्योंकि हमारे लिए समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। वास्तव में सेकंड भी नहीं लगता। आत्मा, पहले भी कहा है, ऐसे ट्रेवल नहीं करती कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और यूं करके आत्मा जाए। जो हमको कई बार वीडियोस में भी दिखाते हैं ना कि परम धाम में बिंदी चमकी टिंग और फिर यूं करके घूम घूम के बिंदी आ रही है, ऐसे करके आत्मा ट्रेवल नहीं करती है। आत्मा हो जाती है जहां उसको होना चाहिए। ऐसे मतलब क्या कहें, उसको बता भी नहीं सकते। अंतर ध्यान होना जैसे देवताओं का दिखाते हैं ना, यहाँ से गायब और यहाँ प्रकट। उसमें भी तो देखते हो कि यहाँ से गायब हुए और यहाँ प्रकट हुए। आत्मा गायब भी नहीं होती, बस वो वहां हो जाएगी जहां उसको होना चाहिए। जैसे वो कैसेट आती थी पुरानी जिसमें सुई रहती थी और गाने बजते थे, तो उसमें सुई अपनी जगह पे रहती है, बाकी सीढ़ी घूमती है। तो हमको ये पहले भी बहुत कहा है कि ड्रामा चल रहा है या आत्मा ड्रामा में चल रही है। ड्रामा चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब मेरे सामने से होके गुजरे हैं। और ये इतना भ्रमित कर देने वाली चीज है। जैसे आप ट्रेन में बैठे होते हो तो आपको प्लेटफॉर्म चलता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म चल के जा रहा है और ट्रेन वहीं की वहीं है, क्योंकि आप खड़े हुए हो। तो आत्मा स्टिल है, बॉडी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, लेकिन आत्मा स्टिल जहां है जैसी है वैसी ही है। जैसे एक ट्रेडमिल होती है ना, वो दौड़ने वाली मशीन जो होती है, उस पे आप चल रहे हो, खूब खूब चल रहे हो, लेकिन वास्तव में वो मशीन कहीं नहीं चल रही है, और मशीन में आप चलने का अनुभव कर रहे हो। आत्मा वैसा ही अनुभव बॉडी में करती है कि ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। उसको लगता है मैं ही चल रही हूँ। बॉडी से बाहर आ जाए तो वो देख सकती है कि ड्रामा चल रहा है। मैं तो 5,000 साल में टस से मस नहीं हुई हूँ। क्या आत्मा ने 1 इंच भी मूवमेंट किया है 5,000 साल में? देख के लगता है कितनी यात्राएं, बाबा मुरली में बोलते हैं तुमने कितनी यात्राएं की हैं, तुम कितने भटके हो। नहीं। अगर वास्तव में आप समझोगे आत्मा जहां है वहां है। अब हद की बुद्धि गई कि अच्छा कहाँ है, फिर उसमें नहीं जा सकते। ये समझ की बात है कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं। आत्मा जहां होना चाहे बस सीढ़ी घूम के वहीं आ जाएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले था कि आत्मा ने मानो यहाँ शरीर छोड़ा, उसको लंदन में जन्म दिया है, तो उसको सेकंड भी नहीं लगेगी वहां जाने में। तो मीन्स क्या होगा, ड्रामा ऐसे घूमेगा अपने आप और वो आत्मा लंदन में हो जाएगी। ये नहीं होगा कि वो लंदन तक उड़ के, ड्रामा ऐसे एक्ट करेगा जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को दिखेगा कि ट्रेन चल रही है, पर ट्रेन में बैठे लोगों को दिखेगा प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो ये गुह्यता है अपने अचल होने की, कि मैंने तो कभी कोई मूवमेंट किया ही नहीं, तो मैं थकी भी नहीं हूँ, मैं आत्मा अथक हूँ।
अगर अंदर ये फीलिंग रहती है कि हमने बहुत यात्रा की है या हम तो बहुत चले हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थकान की फीलिंग कराता है कि अरे हम तो बहुत थक गए, अरे हमारी तो बैटरी बहुत डाउन है। बट नहीं, ब्रह्मा में मम्मा में इतना उमंग उत्साह क्यों है, दादियों में इतना उमंग क्यों है? उनमें 84 जन्मों की थकान नहीं दिखती है, हम में दिखती है। अरे हम तो बहुत थक गए, दादियां इतनी उमंग में है जैसे अभी सतयुग चल रहा हो उनका, जबकि थकान उनमें उनको होनी चाहिए। उन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं, सर्टेन है इस बात पे, लेकिन वो इतने उमंग में है क्यों? वो जानते हैं। दादियों ने वास्तव में, कहते हैं कि दादियों के पास जितना ज्ञान है ना, उन्होंने कभी क्लास में बताया नहीं है। जो अभी कह रहे थे ना कि कुछ ऐसी चीजें वो छोड़ देते हैं कि बच्चे ही करें तो अच्छा, हमको नहीं करनी। वो चाहें तो सब कुछ करने में सक्षम है, वो इतनी गहरी क्लास करा सकते थे जो आगे चल के तक किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर एक अपना पार्ट बजाएगा, इसलिए मम्मा बाबा ने भी जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ी जो दादियों ने की, फिर दादियों ने भी कुछ कमियां छोड़ी जो महारथियों ने की। हर एक ने कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़, तभी तो बाबा कह पाता है कि अभी भी 108 में आने की मार्जिन है। क्यों कह पाता है? क्योंकि उसको खुद ने छोड़ी हुई है, जानबूझ के ओपन टिकट छोड़ी हुई है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस टिकट उठा लो, वो एक्ट परफॉर्म कर दो ड्रामा में जो हमने नहीं किया, और तुम आ जाओगे। हम्म। तो मम्मा पापा ने फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे छोड़े हुए हैं जान करके, और आंसर भी वहीं लिखा हुआ है, बस वहां भरे नहीं है। एक्ट करके वो हमें वहां भर देना है। और आप बहुत ऊंचे थे, ऊंचे माँ बाबा के नजदीक आ सकते हो। खुद ही वो रास्ता छोड़ते हैं, जैसे शिव बाबा कहता है ना, मैं ही आकर तुमको रास्ता बताता हूँ मुझे पाने का। मम्मा बाबा भी खुद ही रास्ता छोड़ते हैं सतयुग में उनके नजदीक आने का, वतन में उनके नजदीक आने का। खुद ही वो रास्ता छोड़ते हैं। महान आत्माएं अपने आप ही रास्ता छोड़ती हैं अपने नजदीक आने का, नहीं तो उनके नजदीक कोई जा नहीं सकता। मुझे आने में 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ भी हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। आत्मा इमोर्टल है, उनका पार्ट भी इमोर्टल मिला हुआ है, लेकिन पार्ट में सब कुछ मोर्टल है। आत्मा अमर है तो आत्मा का ड्रामा भी अमर है, लेकिन ड्रामा में सब कुछ मर सकता है, टूट सकता है, खत्म हो सकता है। एक्चुअली ड्रामा में भी अगर आप देखेंगे तो कितना वंडरफुल है कि सतयुग के महल थे और आज गायब हैं, और कुछ टाइम बाद वो फिर आ जाएंगे। तो ये भी तो देखो कितना ऊपर नीचे करता रहता है। ड्रामा में भी कुछ कहीं आता जाता नहीं, जैसे आत्मा कहीं आती जाती नहीं, ड्रामा भी अपने आप में ही। अभी सतयुग की स्टेज चल रही है तो महल इमर्ज है, फिर अभी द्वापर की स्टेज आ जाएगी तो मंदिर इमर्ज हो जाएंगे, कलयुग की स्टेज आई तो विज्ञान इमर्ज हो गया। हाँ, ये है एक ही कंप्यूटर की स्टेज, लेकिन उस पे एनिमेशन से पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, जो चीज है भी नहीं उसको दिखा देते हैं। तो वंडरफुल है ड्रामा, लिटरली वंडरफुल है। इसी धरती पे कभी देवताएं रहे हैं, स्वर्ग था और अकीचार धन था। इस सृष्टि पे आज मारा मारी भी है, और वो सब कुछ है, लेकिन मिलेगा नहीं। ड्रामा अलाउ नहीं करेगा कि इनको मिले, तो नहीं मिलेगा। सतयुग में बाबा बोलते हैं सागर की लहरें मोतियों को बाहर ले आएंगी, भूकंप सोने को बाहर निकाल देगा। क्यों? कि अब ड्रामा की स्टेज सतयुग की होनी है, तो अब वो सारी रिसोर्सेज, संसाधन जो देवताओं को चाहिए वो उनको मिल जाएंगे। इसी ड्रामा के पास हवा है सूर्यवंशियों को देने के लिए, बहुत सुंदर, बहुत साफ, बहुत प्यारी। और इसी ड्रामा के पास हवा है ऐसी जहरीली जो मार मार डाले। और हवा रखी हुई है कि कब कौन से युग में कौन सी वाली रिलीज करनी है, कब कौन से युग में कौन सी वाली वापस ले लेनी है। वंडरफुल ड्रामा।
फिर आत्मा जैसे बाबा का है ना ज्ञान सागर, कब कौन सा ज्ञान देना है ये उसको पता है। ड्रामा भी इस मामले में वंडरफुल है, क्या कह सकते हैं उसको, बाबा ज्ञान सागर तो ड्रामा भी पहाड़ में जो चाहिए उसका सागर है। उसको पता है कब किस घड़ी किस आत्मा को कितनी अमाउंट में क्या देना है, ना कम देगा ना ज्यादा। जैसे शिव बाबा कहता है ना कम ना ज्यादा, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद में, जितना चाहिए और जब चाहिए तभी देता हूँ। ड्रामा भी कह सकता है ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद, ना 1 ग्राम ज्यादा ना 1 ग्राम कम, जब चाहिए जितना चाहिए जिसको चाहिए जिसके थ्रू चाहिए उतना ही दूंगा। ड्रामा इज लाइक गॉड इस केस में। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, ये वंडरफुल, अभी तो इसको छोड़ रहे हैं लेकिन ये वंडरफुल आयाम है सोचने का। ये ड्रामा भी कितना वंडरफुल है कि वो जानता है कि कब उसे किसको कितना देना है। जैसे इस समय भी सृष्टि पे कहीं बहुत तेज धूप है, कहीं बहुत तेज बर्फबारी है, कहीं बाढ़ भी आ रही होगी। सब ड्रामा को पता है कि कब कहाँ किसको कितना देना है। इतने तक का हिसाब है कि किस आत्मा के शरीर पर कितनी बूंदें गिरनी है उतनी ही गिरेंगी, और हर कल्प सेम टू सेम गिरेंगी। इतना परफेक्ट सिस्टम है। हम्म। ड्रामा नॉलेजफुल है। ड्रामा अपनी हदों में ऑल माइटी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन शिव बाबा जैसा है कि करेगा नहीं। तो वंडरफुल है। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा, देह सहित जो कुछ है सब मेरे को दो। अरे बाबा ये क्या कह दिया, वही तो सब कुछ है। एक्चुअली आत्मा एक बार को बॉडी देने को तैयार है, पर बॉडी कॉन्शियसनेस देने को तैयार नहीं है। वो देह देने को तैयार है लेकिन देह भान नहीं देने को तैयार। इसका अर्थ हम स्थूल देह में कम, सूक्ष्म देह में ज्यादा फंसे हुए हैं। हाँ, शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन संकल्पों का समर्पण, संस्कारों का समर्पण उसके लिए तैयार नहीं है। एक आत्मा जिसने अपना सारा जीवन, अपना ये पुराना शरीर, और सच कहें तो हम बाबा को ये कह भी नहीं सकते, मानो कोई भी टीचर बहन या टीचर भाई हो जो समर्पित हो, और वो अगर ये कहे कि हमने तो अपना सारा जीवन बाबा को दे दिया, एक्चुअली हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जीवन वेस्ट था, किसी काम को नहीं आता, कौड़ी 2 कौड़ी का भी नहीं था। तो सारा जीवन हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं जो ऑफर किया जा सके, जो दुखदाई था, जो किसी भी काम का नहीं था। लेकिन बाबा ने आके उसको वैल्यूएबल बनाया और फिर कहा कि समर्पण कर दो। और हम इतने दुष्ट होते हैं कि जब उसका वैल्यू नहीं थी तो बाबा को सरेंडर किया, जैसे ही उसमें वैल्यू आई हमने सारा जीवन वापस से क्लेम कर लिया, बाबा को दे दिया। अरे बाबा का ही था पहली बात तो, ये तो उसका बड़प्पन है कि वो दे के और खुद ही एक्ट करता है कि अरे मुझे दे दो। ये तो बाबा की उदारता है कि वो ये करता है। बाकी हम ऐसे कह नहीं सकते बाबा को कि हमने बाबा आपको पूरा जीवन दिया, हमने बाबा आपको ये दिया, हम नहीं कर सकते, डिसरिगार्ड है उसकी। तो बाबा ये सब आपका, बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना है,
अपनी भावनाओं को हारने देना बाबा की भावनाओं के आगे, ये होता है समर्पण। मेरे संस्कार इतने शक्तिशाली क्यों हुए हैं? क्योंकि सालों तक उनको राइट समझ के सही होने की फीलिंग मैंने दी है। अब अचानक से बाबा आया, उसने बोला सब भूसा, और आत्मा एक सेकंड में अपनी सारी फीलिंग नकार दे, और बाबा ने कहा है तो सही होगा। बहुत बड़ी चीज होती है समर्पण। अपनी फीलिंग्स को भी पराया कर देना जब बाबा सामने हो। और जहां मैंने भावनाएं दी होती है ना, उसको गलत समझना बड़ा मुश्किल होता है। पहले भी कहा था कि बाबा मेरे सामने मेरे बेटे या मेरी बेटी को ले जाने आ जाए, और मुझे दिख रहा हो कि बाबा ले जा रहा है, हम ले जाने नहीं, जबकि पता है कि बाबा ले जा रहा है, और ये भी क्लियर हो जाए कि इसका बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि भावनाएं डाली हुई हैं उसके शरीर में, उसके तन में अपनी भावनाएं डाल दी हैं, तो भावनाएं खींचती हैं आत्मा को। देखो पता भी है कि हम रोक ना पाएंगे, ले जाएगा तो ले जाएगा। तो ये देखना है कि बार बार मेरे संस्कार हों संगम युग में, कि जब जब अंदर युद्ध छिड़े, कि एक तरफ मेरी भावना यानी संस्कार, और दूसरी तरफ बाबा की भावना यानी ज्ञान, आमना सामना करें, तो हमेशा आत्मा किसके फेवर में खड़ी हो? बाबा के फेवर में। वो अपने आप को हार जाने दे, अपने आप को पाने के लिए, अपने को पाने के लिए खुद ही खुद को हार जाना है, ताकि खुदा को जीत सको। यही समर्पण है। जैसे कुछ भी नहीं तो आप ब्रह्मा को ही याद कर लो, वैसे उसको याद कर लिया तो कुछ भी बचेगा नहीं। कि बच्चों की याद शुद्ध मोह के रूप में थी, लेकिन मैं किससे बात कर रहा था? बाबा, आप मुझे अपने पास बुला रहे हो। तो फीलिंग, और ये तो शुद्ध फीलिंग है, ये तो कोई तमो प्रधान या रजो की बात भी नहीं है, एकदम सतो प्रधान भी कहना डिसरिगार्ड होगा। ब्रह्मा का अव्यक्त प्यार है उसके बच्चों के लिए, फिर भी उसने किसकी भावना को रिगार्ड दिया? बाबा, आप मुझे अपने पास बुला रहे हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अपनी फीलिंग को रिगार्ड नहीं दिया कि ब्रह्मा, लेकिन आपका बच्चा, मुरब्बी बच्चा। उस समय ब्रह्मा प्रजापिता से ज्यादा शिव बाबा के बच्चे थे जब अव्यक्त हुए। जब बाबा सामने नहीं है तो कर्तव्य करने हैं, लेकिन जब एक बार बाबा सामने है तो फिर बाबा ही कर्तव्य है। बाबा सामने नहीं है तो सब कर्तव्य हैं फिर, और निभाने भी। विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विक्रम नहीं करना है, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, आप विक्रम कैसे बनता है? कोई भी रॉन्ग एक्ट हुआ और उसमें आपकी फीलिंग गई, एक तो है कि एक्ट ही नहीं होना चाहिए, बाकी हम कहेंगे एक्ट ही नहीं हुआ तो विक्रम बनेगा ही नहीं, और ऐसा होगा नहीं कि आसुरी एक्ट ना हो। बात यह है कि एक्ट होना है, हर सीन में कुछ ना कुछ एक्ट होना ही है। अब एक्ट कौन सा होना है ये मुझे डिसाइड करना है। अगर तमो प्रधान एक्ट नहीं होगा तो रजो होगा, रजो नहीं होगा तो सतो होगा, सतो प्रधान होगा, लेकिन एक्ट तो कोई ना कोई होना ही है। और ये याद रखना कि एक्ट को देख के शायद आप जज नहीं कर सकते कि एक्ट सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि मुरली सुनाने का एक्ट देखने में लग रहा है सतो प्रधान, लेकिन हो तमो प्रधान से भी खतरनाक। और हो सकता है कि कोई ब्रह्मा कुमार, कोई ब्रह्मा कुमारी किसी को डांट रही हो, डांट रहा हो, और वो देखने में कैसा लग रहा है? तमो प्रधान, लेकिन उसको पता है अंदर अंदर कि मैं पार्ट बजा रही हूँ, इनके लिए ऐसा पार्ट बजाना ही पड़ेगा। उसको अपना कोई क्रोध नहीं है, लेकिन उस आत्मा की खातिर, उसके परिवर्तन के खातिर वो आत्मा ऐसा कर रही है। तो वो एक्ट क्या हुआ? सतो प्रधान।
तो कई आप संगम युग में केवल इन आंखों से देख के जज नहीं कर सकते, आपको ज्ञान के नेत्र से देखना पड़ेगा कि कोई भी एक्ट सतो प्रधान है या तमो प्रधान। बाकी रही बात विक्रम की, तो विक्रम कैसे बनता है कि रॉन्ग एक्ट हुआ और मैंने उसको ना आदि में ना मध्य में ना अंत में समझा ही नहीं कि ये रॉन्ग था, और शायद मुझे अंदाजा भी था। पाप कैसे बनता है, ये तो था कि विकर्म। महापाप कैसे बनता है कि पता था कि ये गलत है, उसके बावजूद उसको होने दिया। मीन्स मुझे ज्ञान इमर्ज हो गया था, मुझे पता था फीलिंग्स में कि ये जो हो रहा है ये गलत है, मुझे रोकना चाहिए, उसके बावजूद भी उसको होने देना, ये महापाप बनाता है। हाँ। हम्म। नहीं तो विनाश तो सबसे बड़ा विकर्म है, क्योंकि इतना खराब काम हो रहा है, लेकिन विनाश कितना कल्याणकारी है। तो संगम युग में आप किसी भी एक्ट को देख के पता नहीं लगा सकते हो। फिर सबसे ज्यादा बड़ा विक्रम तो खुद शिव बाबा का होता, विनाश कराने आता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा कल्याणकारी एक्ट है, क्योंकि ये एक्ट से नहीं देखा जाएगा, ये एक्टर की फीलिंग से देखा जाएगा कि उसने क्या किया, किस फीलिंग में किया। बाप कहते हैं, हाँ, खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, हमारी अमरता का अनुभव कराने वाले, समर्पण बुद्धि बनाने वाले, गद्दी नशीन बनने की विधि सिखाने वाले, कालों का काल बन वापस ले जाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। मुख्य सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा इमोर्टल है, उनको पार्ट भी इमोर्टल मिला हुआ है। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। देह भान को, बाबा की दुश्मनी न आत्मा से है न शरीर से, देह भान से है, क्योंकि देह है ही अलग। मेहनत 100 साल शरीर छुड़वाने के लिए नहीं लगाई है, आत्मा से सूक्ष्म शरीर छुड़वाने के लिए लगाई है। आत्मा से सूक्ष्म शरीर को अलग करने के लिए ही धर्मराजपुरी है, देह भान ये दूर करने के लिए। मैं कालों का काल वापस ले जाने वाला हूं, तो खुशी होनी चाहिए ना, है खुशी की बात। मैं आया हूं वापस ले जाने। बाबा ने देखा कि मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो बाबा का अपना फीलिंग क्या रही होगी उस समय। एक तो ये संभव कि चलो वतन में मिलते हैं, संभव था क्या, ये तो होगा ही कि वतन में मिलते हैं, और दूसरा अगले कल फिर मिलेंगे। लौकिक जीवन में हमको देखना है, कोई भी सामान है, बहुत छोटी सी चीज भी देख लो, कोई खाने का सामान है, अरे ये खत्म हो जाएगा, ये
उसको बहुत प्यार प्ले करो, उसके साथ जैसा पार्ट बजाना है बजाओ, और जब जाए तो बस एक फीलिंग, अगले कल फिर मिलेंगे। ये नहीं कि ये मुझसे खो गई, नहीं, ये गई है वापस आने के लिए। जैसे मैं आत्मा जाती हूँ, हर वस्तु हर पदार्थ ड्रामा में यात्रा कर रही है अपने मालिक तक पहुंचने की, जैसे मैं आत्मा यात्रा कर रही हूँ अपने रचयिता तक पहुंचने के लिए। यहाँ हर चीज जर्नी पे है, यात्रा पे है। हर तत्व, हर पानी की बूंद जो मैंने यूज की है वो लौट फिर के जर्नी पे है। ये हवा के एटम्स जो अभी अंदर गए, शरीर को चलने के लिए एनर्जी दी, अब निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड बन के, अब अगले 5,000 साल बाद सेम यही मॉलिक्यूल फिर से आएंगे, फिर से मेरे अंदर जाएंगे। सेम गेहूं का दाना मुझे पता भी नहीं है किस खेत में उगा है, पता भी नहीं है कि किस किसान ने उगाया है। वो खेत, गेहूं का दाना फिर से आएगा, रोटी में छोटा सा हिस्सा अपना पार्ट प्ले करेगा, गेहूं का दाना अपना पार्ट प्ले करेगा, इस शरीर के अंदर जाएगा, इसको ताकत देगा, फिर निकल जाएगा और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। 5,000 साल बाद फिर वो मेरे सामने आएगा। हर चीज यात्रा पे है, हर चीज। तो ये किस में समझना है? आत्मा इमोर्टल है और उसका पार्ट भी इमोर्टल है। ये गई है आने के लिए, ये वस्तु गई है आने के लिए। अभी तक ही इसका पार्ट था, अब अगले 5,000 साल बाद मिलेगी। लेकिन आत्मा इमोर्टैलिटी को भूल जाती है तो क्या करती है? हाय ये चली गई, ऐसी चीज तो दोबारा मिलेगी भी नहीं। हाँ, देह को पकड़कर आंसू बहाने वाले देह को छोड़कर भी आंसू बहाएंगे। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए, खुद खुशी की खुशी है। वरदान, अतीन्द्रिय सुख, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा सुख और शांति की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है वह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव माना कर्म योग। पार्ट बजाते हुए पार्ट से न्यारेपन की स्टेज अनुभव करो। स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कार को जानते हुए उनसे मिलकर चलना। अब इसको समझना, एक दो के संस्कार को जानते हुए उनसे मिलकर चलना। जानना है संस्कारों को, लेकिन मिलके चलना है उनसे। ये नहीं कि इनकी आदत है 10 बजे सोने की तो ठीक है हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे, ये संस्कार मिलाना हो गया, नहीं, ये बिगाड़ना होता है। आत्मा से दुश्मनी नहीं रखनी, बाकी पार्ट में तो किसी को करेक्शन भी करना है तो जहां तक अपनी हदों में संभव है करेक्शन करना है, लेकिन आत्मा से नाराजगी नहीं होनी चाहिए इस पूरी प्रोसेस में। अदरवाइज आप ज्ञानी योगी आत्मा नहीं हो। उस आत्मा से नाराजगी ना हो और पार्ट को आप धर्मराज दिख जाओ। ये होती है मास्टर पतित पावन की स्टेज, कि आत्मा एकदम धर्मराज अनुभव कर ले आपको, पार्ट को ऐसा लगे कि सामने धर्मराज है, लेकिन आत्मा के प्रति एकदम प्यार की फीलिंग।
सत्य को सत्य देखना, रोल को नहीं। एक्यूरेट। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सच्चे पातशाह, कल ही याद कर रहे थे ना, जानते नहीं थे, अगले दिन ही मम्मा सामने आ जाएंगी। सच्चे पातशाह, परमात्मा से सच्चा होकर रहो। मम्मा का शब्द सेलेक्ट करना इतना परफेक्ट है कि बात कर रही है परमात्मा से सच्चाई रहने की, और उसने परमात्मा का रोल कौन सा इमर्ज किया है? पातशाह, यानी हर पत्ते का जिसे पता है। पातशाह, मनुष्य रूपी सृष्टि कल्प वृक्ष के हर पत्ते का जिस बीज को पता है, पातशाह। इस समय अपने बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना यह सहज राजयोग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार होकर नहीं चलेंगे, नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर खाएंगे। चल रहा है क्या? कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर मैं करता हूँ, मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो कुछ भी माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। अपने अंदर की सबसे गहरी बातों को भी बाबा से शेयर कर पाना। सच कहें तो विकर्मों का खाता अगर बहुत ज्यादा है तो बाबा से बात ही नहीं हो पाती है। पूरा 24 घंटा शायद हम फ्री हों, लेकिन फिर भी एक लफ्ज बाबा को ना बोल पाए, आपके विकर्मों का खाता ये हालत कर देगा कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, कुछ कह ही नहीं पाओगे, कुछ बात कर ही नहीं पाओगे, कुछ बता नहीं पाओगे। बाबा सामने से पूछेगा, बच्चे कोई तकलीफ, और बच्चा बता ही नहीं रहा है कुछ। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में आएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर प्रजा बनेंगे, तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना है। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, पूरा पूरा करने की। माया विघ्न डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। किस किस को? जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवीय मर्यादा को पाएंगे। सच्चे पारलौकिक दैवीय मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति
बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। अव्यक्त इशारे, जो सरल चित्त हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। सरल चित्त माना किसको कहेंगे? सरल चित्त, चित्त माना मन, समझ सकते हैं। सरल मन किसको कहेंगे? इजी माइंड। एकरस अवस्था माना जो आत्मा अपनी भावनाएं हमेशा सतो प्रधान में ही लगाएगी या तो अव्यक्त में ही लगाएगी। इसके कारण उसका मन बार बार देखता है कि मालिक हमेशा अपनी भावनाएं कहाँ दे रहा है? सतो प्रधान में। इस कारण उसका मन तमो प्रधान संकल्पों को ज्यादा करना ही बंद कर देता है, क्योंकि अब मालिक को वो चाहिए नहीं। एक ऐसी आत्मा जो सुबह सुबह योग लगा रही है, तो यानी उसने अपनी भावनाएं दी निराकार को। फिर आ, मुरली सुनने गए तो भावनाएं फिर से निराकार को गई, ज्ञान सागर को गई। फिर भोजन खाने बैठे तो भोजन के स्वाद में चले गए, तो फिर भावनाएं कहाँ चली गई? रजो प्रधान तमो को। फिर सामने कोई आया तो जड़ जड़ी भूत को भी चली गई। तो विच मीन्स उसका मन पूरे दिन क्या देख रहा है कि इसको भगवान भी चाहिए, इसको रावण भी चाहिए। तो अब चित्त कैसा हो जाएगा? जटिल, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि आत्मा को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सरल नहीं बनेगा वो सरल कब बनेगा? जब आत्मा चार चीज दिखाई जाए और हमेशा पांचवे को चुने। उसके सामने ड्रामा चारों फ्लेवर लाए, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, और आत्मा हर बार किसको चुने? अव्यक्त को, पांचवे को, न्यारे होने को। तो मन क्या बन जाएगा? सरल चित्त। लेकिन अगर मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मन हमेशा टिपिकल और डिफिकल्ट रहेगा। असत्य में अपनी भावनाएं फंसाना जानते हुए भी ये आपको बनाता है जटिल। सरल चित्त, इजी नेचर, जो पूरे दिन उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चुनना चाहिए। जो मम्मा ने लास्ट में बोला ना, अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है और क्या उचित है। ये जिसको क्लियर है कि हर बार मुझे सतो प्रधान या अव्यक्त को ही चुनना है, उसका मन क्या बन जाएगा? इजी माइंड, सरल। सरल चित्त को बाबा बहुत इजीली टच कर सकता है, क्योंकि सतो प्रधान या अव्यक्त ही है, तो बाबा को जो कराना है उस संकल्प को बाबा एक्स्ट्रा पावर दे देगा। लेकिन जिसका मन ही जटिल है, तो इधर बाबा पावर दे रहा है, उधर रावण अपने संकल्प को पावर दे के बहुत उठा दे रहा है। आत्मा कंफ्यूज, क्या करूं क्या ना करूं। उसमें विडंबना में, दुविधा, दुविधा में फंसे हुए हैं। ओम शांति। वो अभी बैठ जा करके
बात समझाने के लिए मेरा डायरेक्ट है डायरेक्शन। अभी मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ, तुम भी मेरे से डायरेक्ट रखो। अभी जिसके थ्रू तो नहीं ना मनुष्य थी, अब डायरेक्ट। इसीलिए हमारा लेना देना डायरेक्ट उसके साथ है। जो हम करते हैं अभी उनके साथ नहीं करते, तन से मन से धन से अभी उनके साथ करते नहीं, तो उनके साथ करते हैं, तो उनके द्वारा डायरेक्ट करने में फायदा है। इनडायरेक्ट में भी हमको कुछ ना कुछ फायदा मिल ही जाता था, अभी तो डायरेक्ट करते हैं तो उसका और इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना। एक का 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसका हम संबंध जोड़ करके उसके साथ सौदा डायरेक्ट करते हैं। तो अभी हम सौदा डायरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और बाप कहते हैं बच्चे पुराने दियो और नए लियो, एक्सचेंज, सब एक्सचेंज, बॉडी एक्सचेंज, आत्मा भी इम्प्यूरिफाई से प्यूरिफाई, सब एक्सचेंज। उससे हमको सब सारा संसार एक्सचेंज में मिलता है। तो अभी उसकी एक्सचेंज में लेना। देखो वो तो बड़ा धनी कहो क्या कहो, उसको धनी भी क्यों कहा, उसके पास तो सब अच्छा है ना, इसीलिए उसके पास सब उसी से हम लेते हैं तो हम कितने भरपूर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं झोली हो, झोली भरते हैं ना कि भगवान दियो, पर तो इसी झोली में नहीं ना, ये हमारा ये झोला है ना, बुद्धि झोला है, उसमें नॉलेज भरते हैं, उसी से फिर हम आत्मा सदा प्रलब्ध सुख की लेते हैं। तो आत्मा का झोला ये नहीं है, ये तो शरीर का झोला है। आत्मा का झोला बुद्धि है, जिस बुद्धि में हम ये सब भरते हैं, जो संस्कार भर के जाते हैं, वो फिर हम संस्कारों की प्रलब्ध लेते हैं। तो अभी उसमें भरना है नहीं, आत्मा में मन बुद्धि जो है उसी में सब भर के ले जाना है। तो आत्मा में कैसे भरा जाता है वो बैठ कर करके बाप अभी इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना सब 84 जन्मों का पाठ और कितना ये सब है, तो छोटा सी वो देखो कहते हैं नहीं एटॉमिक बॉम्ब से, वो कहते हैं जरी कण ये है क्या, इतनी चीज बिल्कुल छोटी, लेकिन पावर देखो उसकी कितनी है। जैसे इतनी छोटी की वो पावर है, वैसे ये भी आत्मा इतनी छोटी की बड़ी पावर है। इसमें कितना पाठ, कितना जन्मों का ये सब चलता है। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि बच्चे ये अभी आकर करके तुम्हारा लॉस एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। बहुत समय पहले नहीं है अभी अभी की बात, मात पिता संग परियां उतरी अब मेरे साथ। बहुत समय पहले नहीं है अभी अभी की बात, मात पिता संग परियां उतरी अब पर एक साथ। सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी, सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक रूहानी।
ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे। आ, ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे। कहते जिसको ओम राधे बने कृष्ण के राधे, बने कृष्ण के राधे। बनी कुमारी जगदम्बा मां वरदानी कल्याणी। बनी कुमारी जगदम्बा मां वरदानी कल्याणी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, तुम्हारो रानी।